मांडुक्योपनिषद में ये कहा जा रहा है कि यह सुनिश्चित बात है कि जो पदार्थ विद्यमान होते हैं उन्हीं सबकी उत्पत्ति हुआ करती है। बीजात्मक प्राण ही सबकी उत्पत्ति करता है और चेतनात्मक पुरुष चैतन्य के अभावभूत जीवों के अलग अलग प्रकट करता है। एक बार आप मेरे को दीजिए, पॉइंट बाय पॉइंट आराम से एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ, ये सुनिश्चित बात है कि जो पदार्थ विद्यमान होते हैं, पदार्थ क्या है? धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, उन्हीं सब की उत्पत्ति हुआ करती है। देखो ध्यान से समझो, उत्पत्ति मतलब मैनिफेस्टेशन, क्रिएशन। तो जो पदार्थ है उन्हीं की उत्पत्ति होती है। मतलब क्या कहा जा रहा है इन अदर वर्ड्स, कि अगर कुछ ऐसा है जो पदार्थ नहीं है तो उसकी उत्पत्ति नहीं होती है। यानी जो फॉर्म है उसकी उत्पत्ति होती है, फॉर्मलेस की उत्पत्ति नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। बीजात्मक प्राण ही सबकी उत्पत्ति करता है। इवन दिस प्राण इज अ पदार्थ। और चेतात्मक पुरुष चैतन्य के आभासभूत जीवों को अलग अलग प्रकट करता है। तो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल वर्स। अगर इसको हम आराम से समझेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर कही जा रही है, विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम जिस तरह से हम चीज़ों को समझते हैं या जैसे हमको समझाया गया है। ये जो 5 पदार्थ है उसमें से जो जड़ है या जो वजह है जिस वजह से उत्पत्ति होती है वो प्राण है। प्राण मतलब वायु। धरती इज ऑल्सो नथिंग बट वायु, जल इज ऑल्सो नथिंग बट वायु। साइंटिफिकली भी हम ये बात समझते हैं। H2O, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है, ये बात जो अब हम साइंटिफिकली समझ रहे हैं, जिसको हम एटम्स बोलते हैं, जिसको हम गैसेस बोलते हैं, जिससे पूरा यूनिवर्स पैदा होता है, इट इज नथिंग बट गैसेस। तो क्या कहा जा रहा है, बीजात्मक प्राण ही सबकी उत्पत्ति करता है। बीजात्मक मतलब जैसे एक पेड़ होता है, उसका बीज होता है जिसमें से वो सब कुछ निकलता है। तो बीज मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है कि जिसके अंदर से सब कुछ निकल रहा है, यानी उसी का फैलाव है। तो ये सब कुछ जो हमें दिख रहा है, ये पूरी की पूरी जो प्रकृति है, ये पूरा यूनिवर्स है, दैट इज नथिंग बट मैनिफेस्टेशन ऑफ प्राण। तो एक होता है प्रकृति, एक होता है पुरुष। इसमें आगे बात करी जा रही है। और चेतात्मक पुरुष, चेतात्मक मतलब क्या? कॉन्शियस बीइंग। पुरुष मतलब क्या होता है? पुर। जैसे बोलते नहीं है रामपुर, मतलब कोई जगह। तो ये शरीर एक पुर है जिसके अंदर जो निवास करता है, वो एक्चुअल में मैं बोल रहा हूं करता है, बट ना वो करता है ना वो करती है। इसके अंदर जो चेतना है दैट इज पुरुष। बट वो किसी की उत्पत्ति नहीं करता है। तो सबकी उत्पत्ति किससे होती है? प्राण से, यानी कि वायु से। वायु से ही जल बनता है, वायु से ही धरती बनती है। जो भी कुछ है, चाहे वो चर हो चाहे अचर हो, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, कुछ भी है, वो सब की जो उत्पत्ति हो रही है वो वायु से हो रही है। उसी को अलग अलग तरीके से मिला करके सब कुछ जो भी हमको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, सब कुछ उसी से बन रहा है। एक बैक्टीरिया से लेकर के, वायरस से लेकर के, एक ह्यूमन बीइंग से लेकर के, एनिमल से लेकर के, नॉन लिविंग थिंग्स लाइक दिस टेबल, दिस इज ऑल मेड अप ऑफ एटम्स, जिसको हम कहते हैं, जिसको पहले के जमाने में प्राण कहा गया है या वायु कहा गया है। तो प्राण का मतलब हम क्या समझते हैं? प्राण मतलब सिर्फ हम प्राण को एक स्टैंड पॉइंट से देखते हैं, फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ ह्यूमन। जब इस प्राण को हम देखते हैं तो हम ब्रेथ बोलते हैं, तो हम प्राण को बस उतना ही समझते हैं। अगर प्राण को भी आप ब्रेक डाउन करोगे, यही इसकी खास बात है। जो हमारी हिंदी लैंग्वेज है और जो संस्कृत लैंग्वेज है, उसकी खास बात क्या है, अगर आप वर्ड्स पे मेडिटेशन करोगे, उसको ब्रेक डाउन करोगे, तो वो अपना मीनिंग आपको रिवील कर देंगे। प्राण को ब्रेक डाउन करो। प्राण मतलब प्र मतलब सुप्रीम और द हाईएस्ट और द एसेंस। जैसे बोलते नहीं परमात्मा, प्रकृति, परमात्मा। ऐसे ही प्राण, पर अणु इस प्राण। तो वो बात जो आज साइंस कर रही है, वही बात यहां पर कही गई है, बट इस तरीके से वो कोडेड है, इस तरीके से हिडन है कि लोग उसको अनफोल्ड नहीं कर पाते हैं।